कभी आपने ये महसूस किया है कि आपका ही दिमाग जैसे आपके ही खिलाफ साजिश कर रहा हो? जैसे कोई पुरानी बात जो हो भी नहीं पाई, उसका पूरा सीन आपके दिमाग ने बना लिया हो। किसी का मैसेज न आना, किसी की आंखों का एक्सप्रेशन, किसी की एक लाइन इतना काफी होता है कि मन अंदर से हिलने लगे। आपको पता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जैसे हलचल मच जाती है। यही होती है एंजाइटी, यानी वो बेचैनी जो किसी बड़े हादसे से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से पैदा होती है। बुक बाय हमदम में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों की बातों को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो ना सिर्फ आपकी बेचैनी को समझाती है, बल्कि आपको ये भी बताती है कि आप अपने दिमाग को दोबारा कैसे रिवायर कर सकते हैं। किताब का नाम है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन। ये कोई भारी भरकम साइंस की किताब नहीं है, ना ही कोई थेरेपी बुक। ये एक ऐसा दोस्त है जो आपको धीरे धीरे समझाता है कि डर उतना ताकतवर नहीं है जितना आपने सोच लिया है। और सबसे खूबसूरत बात, ये आपको आपके ही दिमाग का मालिक बनाना सिखाता है। जब भी हम डरते हैं, बेचैन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की चीज हमें डरा रही होती है। असल डर हमारे दिमाग में छुपा होता है, एक छोटे से हिस्से में, जिसे कहते हैं अम्यगदला। ये हिस्सा हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, जिसका काम सिर्फ एक है, खतरा आया तो भागो। अम्यगदला सोचता नहीं, वो बस ट्रिगर करता है। आपको पता होता है कि अब कोई खतरा नहीं, पर फिर भी आपके शरीर में वही घबराहट, वही पसीना, वही भागने की इच्छा पैदा हो जाती है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए बचपन में आपने स्टेज पर कुछ कहा और कोई हंस पड़ा। अब आप बड़े हो चुके हैं, स्मार्ट हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी हर बार जब पब्लिक में बोलना होता है, आपका अम्यगदला वही पुराना डर वापस ले आता है, जैसे डर को शरीर ने याद कर लिया हो। और यही वो जगह है जहां हमें समझना होता है कि डर हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग है जिसे बदला जा सकता है। इस किताब की सबसे ताकतवर बात यही है, ये कहती है कि डर को मिटाओ मत, उसे समझो और उसकी भाषा सीखो। अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो एक बात पक्की है, आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल बुक बाय हमदम को, ताकि अगली बार जब मन डगमगाए तो कोई आवाज हो जो आपको रास्ता दिखा सके। अब बात करते हैं दिमाग के उस हिस्से की जो सोचकर डर पैदा करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अम्यगदला जहां बिना पूछे डर फैला देता है, वही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको सीन दिखाता है। बार बार सोचता है, अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मुझे जज करने लगे तो। ये सोचने वाला डर ज्यादा सूक्ष्म होता है, लेकिन उतना ही खतरनाक। हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं, इसलिए हम जो सोच रहे हैं वो सही है। पर निक ट्रेंटन कहते हैं कि हर सोच सच नहीं होती। कई बार हमारा दिमाग बस खतरे को इमेजिन कर रहा होता है, और जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ज्यादा हम उसी जाल में फंसते जाते हैं। सोचिए, आपको अगली सुबह इंटरव्यू में जाना है। पहले अम्यगदला कहता है अलर्ट हो जाओ, फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शुरू करता है, क्या होगा अगर मैं अटक गया तो, अगर सवाल बहुत मुश्किल आ गए तो। बस वहीं से एंजाइटी का खेल शुरू हो जाता है, और उस खेल में शरीर भी शामिल हो जाता है। क्योंकि जब अम्यगदला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मिलकर डर फैलाते हैं तो शरीर में थकान आ जाती है, सांसें तेज, दिल की धड़कन बेकाबू, नींद गायब। निक कहते हैं कि जब मन और शरीर दोनों थक जाएं, तब समझिए कि एंजाइटी सिर्फ एक भावना नहीं रही, वो अब एक फिजिकल फीलिंग बन चुकी है।
और यही वो मोड़ होता है जहां हमें डर को नाम देना शुरू करना चाहिए। जब आप अपने डर को पहचानने लगते हैं, उसे नाम देने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक वो आपके मन में गुमनाम घूमता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मुझे रिजेक्शन का डर है या मुझे अकेले रह जाने का डर है, वैसे ही दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये डर एक चेहरा रखता है, एक नाम रखता है, और अगर नाम है तो उससे बात की जा सकती है। सोचिए, एक लड़की को हर बार जब भी वो किसी से बात करती थी, उसके हाथ कांपते थे, आवाज लड़खड़ाती थी। वो सोचती थी कि ये उसकी कमजोरी है, लेकिन जब उसने बैठकर खुद से पूछा, मैं क्यों डर रही हूं, तो जवाब मिला, मुझे जज किए जाने का डर है। बस इतना सा जानना ही उसकी बेचैनी को थोड़ा आसान बना गया। हम भारत में अक्सर अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। जब कोई पूछे सब ठीक है, तो हम हंसकर कह देते हैं हां, सब बढ़िया है, लेकिन अंदर एक जंग चल रही होती है जो और थका रही होती है। निक कहते हैं, फीलिंग्स को नाम दो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं उस सबसे करीबी दोस्त की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा शरीर। एंजाइटी सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है, वो शरीर के जरिए भी दिखती है, जैसे सांस तेज हो जाना, दिल का जोर जोर से धड़कना, गले में कुछ अटकना या पेट में अजीब सी गांठ बन जाना। निक कहते हैं कि जब आप अपने शरीर की भाषा पढ़ना शुरू करते हैं तो आप आने वाले डर को पहले ही पहचान सकते हैं। एक महिला को हर बार सफर से पहले उलझन होती थी, बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। उसे लगता था कि उसे कोई बीमारी है, पर असल में वो उसकी एंजाइटी का संकेत था। भारत में भी बहुत से लोग सिर दर्द, सीने में दबाव या पेट दर्द को शारीरिक बीमारी मानते हैं, जबकि असल में ये शरीर का इमोशनल अलार्म होता है। निक कहते हैं, योर बॉडी इज योर फ्रेंड, लिसन टू इट। अब आप सोच रहे होंगे, जब इतना कुछ दिमाग और शरीर में चल रहा होता है तो उससे कैसे निपटे? जवाब है सांस की ताकत। हम सबने सुना है, गहरी सांस लो, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये कितनी बड़ी थेरेपी हो सकती है। निक बताते हैं कि जब आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम खुद को शांत करना शुरू करता है। अमेगदला को यह सिग्नल मिलता है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। एक स्टूडेंट को हर बार टेस्ट से पहले पैनिक अटैक आता था, फिर उसने एक आसान सा तरीका अपनाया, 2 मिनट चुपचाप बैठकर सिर्फ सांस लेना, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर, और बस कुछ ही दिनों में उसकी एंजाइटी में 50% से ज्यादा सुधार आने लगा। भारत में प्राचीन योग और प्राणायाम भी यही कहते हैं, सांस आत्मा का दरवाजा है। आप गहराई से सांस लेना शुरू करें, आप गहराई से जीना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है ध्यान का मतलब है मन शांत हो जाए, लेकिन निक कहते हैं ध्यान का मतलब है जब मन भटके तो आप उसे प्यार से वापस ले आएं। यानी ध्यान हटाना नहीं, ध्यान लाना। एक आदमी था जो हर रात सोने से पहले सोचता भविष्य का क्या होगा और फिर सो नहीं पाता, लेकिन जब उसने सिर्फ 5 मिनट एक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर ध्यान देना शुरू किया तो उसका सोचने का पैटर्न धीरे धीरे बदल गया। भारत में अब बहुत से लोग गाइडेड मेडिटेशन की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि ये आसान है, असर करता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। निक कहते हैं ध्यान कोई गंभीर अभ्यास नहीं बल्कि एक नरम सी आदत है। आप जितना मन को जेंटली वापस लाते हैं वो उतना ही शांत हो जाता है। और अब आती है सबसे सुंदर बात, डर को भगाओ मत, उसके पास बैठो। कई बार हम सोचते हैं
मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे नॉर्मल फील करना चाहिए। और ये सोच ही डर को और बड़ा बना देती है। निक कहते हैं, जैसे कोई बच्चा डर से कांप रहा हो, आप उसे डांटते नहीं, बल्कि उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। ठीक वैसे ही अपने डर को भी डांटना नहीं है, उसे कहना है, ठीक है, तू आया है, बैठ जा, मैं तुझे जानता हूं। और यही से डर का असर कम होने लगता है। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके मन में आती है, जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो हम अक्सर उसे सच मान लेते हैं। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं, हर सोच सच नहीं होती, सोच सिर्फ सोच होती है जब तक आप उसे जांचते नहीं, परखते नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई नेगेटिव सोच आए तो बस एक पल रुकिए और 3 सवाल पूछिए। क्या ये बात वाकई सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैंने हमेशा ऐसा ही किया है? उदाहरण के लिए, एक लड़के को लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब उसने अपनी लाइफ पर ध्यान दिया तो उसे याद आया कि उसके कई अच्छे दोस्त हैं जो उसे समझते हैं, चाहते हैं। तब उसे समझ आया कि उसकी सोच पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं थी। वो बस डर से पैदा हुई थी। भारत में हम खुद से बहुत कठोर सवाल पूछते हैं, तू ऐसा क्यों है? क्यों नहीं बदलता? क्यों डरता है? पर हम कभी ये नहीं पूछते, क्या मैं अपने लिए थोड़ा कोमल हो सकता हूं? क्या ये डर सिर्फ आदत है? क्या मैं इसे धीरे धीरे छोड़ सकता हूं? सोचने का तरीका बदलते ही डर का असर भी बदलने लगता है। और अब बात करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। एंजाइटी का सबसे बड़ा खेल यही होता है। यह आपको रोकती है, बांधती है, कहती है, ये मत करो, वहां मत जाओ, बात मत करो, मत रिस्क लो। और धीरे धीरे आप एक सीमित सी, सिमटी हुई जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन निक कहते हैं, हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं। एक लड़की को फोन पर बात करने में डर लगता था। उसने तय किया कि हर दिन बस एक छोटा कॉल करेगी, कभी घर वालों को, कभी किसी पुराने दोस्त को। पहले पहल दिल धड़कता रहा, आवाज लड़खड़ाती रही, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो कॉन्फिडेंस से कॉल्स करने लगी। हम भारत में अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे, लेकिन सच ये है कि हीलिंग करने से होती है, सोचते रहने से नहीं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक छोटा सा काम अभी कीजिए, बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी ही किताबें आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन सके। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी चीज की, अपनी छोटी छोटी जीतों को नोट करना। जब हम एंजायस होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी गलतियों की लिस्ट बनाता रहता है। मैं उस दिन हंसी का जवाब नहीं दे पाया, मैं प्रेजेंटेशन में फंबल कर गया, मैं हमेशा डरता हूं। ये लाइनें आपके दिमाग की डिफॉल्ट प्लेलिस्ट बन जाती है। लेकिन निक कहते हैं, हर छोटी जीत को भी जगह दीजिए। एक आदमी ने रोज लिखना शुरू किया, आज मैंने ऑफिस में सवाल पूछा, आज मैंने भीड़ में खड़े होकर बात की, आज मैं डर के बावजूद इंटरव्यू देने गया। और महीने के अंत में उसके पास दर्जनों पन्ने थे जो उसे याद दिलाते थे कि वो डर से बड़ा है। भारत में हम खुद की तारीफ करने में झिझकते हैं, पर अगर आप अपनी शांत लम्हों को, अपनी बहादुरी के छोटे किस्सों को पहचानना शुरू करें, तो आपका दिमाग सीखता है कि आप सेफ हैं, आप काबिल हैं और आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। और जब आप अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू करते हैं, तब तो मन खुद ब खुद साथ देने लगता है। निक कहते हैं, कभी कभी एंजाइटी बढ़ती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका शरीर थका हुआ होता है। ज्यादा कैफीन, कम नींद, घंटों स्क्रीन पर समय बिताना,
ये सब मिलकर आपको एक थके हुए मोड में डाल देते हैं, जहां बेचैनी को मौका मिल जाता है। एक महिला को हर सुबह हल्का चिड़चिड़ापन महसूस होता था। वो सोचती थी कि शायद उसे थेरेपी की जरूरत है, लेकिन जब उसने बस 3 चीजें बदली, रात को जल्दी सोना, सुबह हल्की वॉक और कैफीन कम करना, तो वो खुद कहने लगी, मुझे अब पहले जैसा भारीपन नहीं लगता। हम अक्सर सोचते हैं कि मन की तकलीफें मन से ही ठीक होंगी, पर सच्चाई ये है कि शरीर और मन एक टीम है। जब एक थकता है, दूसरा भी कमजोर पड़ता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि शरीर और मन एक टीम है, तब आप हर उस चीज की कदर करने लगते हैं जो आपकी एनर्जी बचाती है, चाहे वो नींद हो, हल्का खाना हो या मोबाइल से थोड़ा ब्रेक लेना हो। निक ट्रेंटन बताते हैं कि माइंड को काबू में करने के लिए सबसे आसान तरीका है एक सिंपल रूटीन। कोई महंगी थेरेपी नहीं, कोई मुश्किल रिचुअल नहीं, बस एक सिंपल दिनचर्या जिसमें सोने का तय समय हो, खाने का संतुलन हो और कुछ मिनट सुकून के लिए हो। एक लड़के को एंजाइटी की लहरें अचानक आने लगती थी, कभी स्कूल में, कभी बस में, कभी घर बैठे बैठे। लेकिन जब उसने सिर्फ इतना किया कि हर सुबह उठकर 15 मिनट की वॉक शुरू की, एक डायरी में 3 पॉजिटिव चीजें लिखी और रात को फोन दूर रखकर सोया, तो उसका दिमाग खुद ब खुद शांत रहने लगा। हम भारत में अक्सर सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई चमत्कार चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे स्टेप्स ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी हिस्से की, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है इस पल में रहना, ना भूतकाल में पछताना, ना भविष्य की चिंता में उलझना। एंजाइटी ज्यादातर तब होती है जब हम क्या होगा अगर जैसे सवालों में उलझे रहते हैं। क्या होगा अगर मेरी जॉब चली गई? क्या होगा अगर मैं उस मीटिंग में कुछ बोल न पाया? क्या होगा अगर मैं हमेशा ऐसा ही रहा? निक कहते हैं, जो अभी है उसे देखो, जो अभी है वो संभालो। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं या सिर्फ आसपास की आवाजें सुनते हैं या अपने पैरों की जमीन से टकराहट महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग वापस अब में आ जाता है। एक महिला को लगता था कि उसका दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता, पर जब उसने दिन में बस 5 मिनट के लिए एक खिड़की के सामने बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, तो कुछ हफ्तों में उसकी सबसे बड़ी चिंता यही बन गई कि मैंने आज माइंडफुलनेस मिस तो नहीं कर दी। भारत में हम मेडिटेशन को अक्सर कोई धार्मिक कर्मकांड समझते हैं, लेकिन सच ये है कि माइंडफुलनेस एक गिफ्ट है जो आपको हर दिन, हर जगह खुद से मिल सकती है। और अब एक बहुत ताकतवर बात जो निक ट्रेंटन कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप वो नहीं हैं जो आपका दिमाग बार बार कहता है। आप उससे कहीं ज्यादा है। आप एक ऐसा इंसान है जो सीख रहा है, जो लड़ रहा है, जो कोशिश कर रहा है। और अगर आपने यहां तक सुन लिया है, तो आपको खुद पर थोड़ा और भरोसा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप बदल सकते हैं, आप संभल सकते हैं और आप वो शांति पा सकते हैं जिसकी तलाश में आप इतनी दूर तक आए हैं। और अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, तो बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी और जिंदगियां बदलने वाली किताबें आपके पास सबसे पहले आए। अब जब आप जान गए हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, तो अगला कदम है सोचने और महसूस करने के बीच फर्क करना सीखना। बहुत बार हम जो सोचते हैं वो हमारी सच्चाई नहीं होती, लेकिन हम उसे ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वो पत्थर पर लिखी हुई कोई हकीकत हो। मान लीजिए आप सोचते हैं, मैं कभी कुछ सही नहीं कर पाता। ये एक विचार है, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं जैसे वो हमारी पहचान है। निक ट्रेंटन कहते हैं,
हर बार जब आपको ऐसा लगे कि आप टूट गए हैं, तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी भावना है या ये एक तथ्य है? और ज्यादातर बार जवाब यही होगा, ये सिर्फ एक भावना है जो इस पल में आई है और चली जाएगी। एक बार एक युवक की सोच में इतना डर भर गया था कि वो किसी से बात करने में भी डरता था, लेकिन उसने एक ट्रिक अपनाई। हर बार जब डर आया, उसने एक लाइन दोहराई, ये डर मेरा मेहमान है, मेरा मालिक नहीं। धीरे धीरे उस लाइन ने उसका दिमाग रीप्रोग्राम करना शुरू कर दिया। इस तरह के छोटे अफर्मेशंस, छोटे लेकिन मजबूत वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए रास्ते बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में नेगेटिव सोच आए, तो बस एक बात याद रखिए, जो महसूस होता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब बात करते हैं एक और बेहद जरूरी चीज की, सेल्फ कंपैशन। हम दूसरों से तो सहानुभूति रखते हैं, पर खुद से क्यों नहीं? अगर आपका दोस्त गलती करे तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं यार, अगली बार बेहतर होगा। लेकिन जब आप खुद से गलती करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तो बेकार हूं, मैं तो कभी नहीं बदलूंगा। निक कहते हैं, खुद से बात करने का तरीका बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक महिला थी जो रोज खुद को कोसती थी, अपनी बॉडी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने रिश्तों के लिए। पर एक दिन उसने एक डायरी ली और हर दिन सिर्फ एक लाइन लिखी, आज मैंने जो भी किया वो मेरी पूरी कोशिश थी। 6 हफ्तों बाद वो अपने आप से इतनी प्यार करने लगी कि जो दर्द उसे सालों से परेशान कर रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। आपका दिमाग आपकी आवाज सुनता है, इसलिए उसे प्यार से बात करना सिखाइए। मैं ठीक हूं, मैं बस इंसान हूं। और इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन वो फिर उठते भी हैं। यही तो असली हीलिंग है। और अब एक प्रैक्टिकल टूल, डिस्ट्रैक्शन वर्सेस डिस्कवरी। आजकल हम जैसे ही एंग्शियस होते हैं, फोन उठा लेते हैं, वीडियो चला लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, यानी हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फेस नहीं करते। पर निक ट्रेंटन कहते हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट करने लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी किससे भाग रहा हूं? और जवाब मिलने के बाद बस 5 मिनट रुकिए, उसी जगह, उसी एहसास के साथ बैठिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप देखेंगे उस डर की ताकत खुद कम होने लगती है। क्योंकि डर वो भूत है जो आपकी पीठ पीछे से ताकतवर लगता है, पर जब आप पलट कर देखते हैं तो वो धुआं बनकर उड़ जाता है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब जब आप डर, सोच और भावना में फर्क करना सीख गए हैं, अब बारी है उस भीतर के आलोचक को पहचानने की जो हर वक्त आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू कभी सफल नहीं हो सकता, तेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, तेरे अंदर कुछ खास नहीं है। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं, वो आवाज आपके दुश्मन की नहीं, आपके पुराने जख्मों की है। वो आवाज आपके बचपन के रिजेक्शन से आई हो सकती है, किसी रिश्ते के टूटने से आई हो सकती है, या शायद किसी टीचर की कही एक कड़वी बात से जो दिल में चुभ गई थी। पर सच्चाई ये है, जो बात किसी और ने आपको बताई थी, उसे आपने अपनी पहचान बना लिया। अब आपको करना यह है, उस आवाज को पहचानो और उससे अलग हो जाओ। एक तरीका है, जब भी आपके अंदर वो इनर क्रिटिक बोले, तो एक कागज निकालिए और लिखिए, ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे जख्मों की आवाज है। हर बार ऐसा लिखने से आप उस पहचान से एक कदम दूर हटते जाएंगे, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप कहना शुरू करते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मुझे बताया गया था, मैं वो हूं जो मैं खुद बनाना चाहता हूं।
अब एक और जबरदस्त टूल, जिसे निक कहते हैं इमोशनल चेक इन्स। हर दिन में सिर्फ 3 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? इस भावना की जड़ क्या है? मुझे अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? शुरू में जवाब मिलना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रोजाना ये करेंगे, आपका माइंड और बॉडी आपसे बात करना शुरू कर देंगे। आप जान पाएंगे कि किस इमोशन के पीछे कौन सी अनमेट नीड छुपी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो शायद आपको रिस्पेक्ट की जरूरत है। अगर आप दुखी हैं तो शायद आप कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही आपको असली जरूरत समझ आती है, आप किसी और से मांगने की बजाय खुद को देने लगते हैं। सेल्फ वैलिडेशन ही असली फ्रीडम है, क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपको दूसरों की इजाजत की जरूरत नहीं रहती। और यहीं से शुरू होता है अगला लेवल, रिलेशनशिप्स में हीलिंग। बहुत बार हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है मुझे इससे बेहतर नहीं मिल सकता, या शायद मैं ही गलत हूं। पर निक कहते हैं, अगर कोई रिश्ता आपके जख्मों को कुरेदता है और हीलिंग नहीं करता, तो वो प्यार नहीं, पैटर्न है। पैटर्न जो आपने अपने बचपन से सीखा और अब दोहराते जा रहे हैं। तो अब समय है उन पैटर्न्स को तोड़ने का। अगर आप खुद से प्यार करना सीख गए हैं, अगर आप अपनी भावना पहचानना सीख गए हैं, अगर आप अपनी सोच को सवालों के कटघरे में लाना सीख गए हैं, तो यकीन मानिए आप अब पुराने रिश्तों के गुलाम नहीं रहेंगे। अब आप खुद के मालिक बन चुके हैं। और अगर आपको लगता है ये बातें आपके किसी दोस्त, भाई बहन या पार्टनर को सुननी चाहिए, तो बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हीलिंग अकेले नहीं, साथ में होती है। अब जब आपने अपने दर्द को पहचान लिया है, अपने जज्बातों से दोस्ती कर ली है, अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया है, तो अब बारी है उस सबसे गहरे जख्म की, जिसे निक ट्रेंटन कहते हैं ट्रॉमा से मिली झूठी पहचान को छोड़ देना। कई बार ट्रॉमा सिर्फ कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कभी कभी वो तो बस बचपन में बार बार डांटा जाना, अपनी बात न कह पाने की आदत, या बार बार खुद को ही दोषी ठहराना भी हो सकता है। आपने सुना होगा, ट्रॉमा वो नहीं है जो हुआ, ट्रॉमा वो है जो आपके अंदर रह गया। और जो चीज आपके अंदर रह जाती है, वो आपकी असली पहचान बन जाती है। आप सोचने लगते हैं, मैं तो हमेशा अकेला ही रहूंगा, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, मैं काफी नहीं हूं। लेकिन दोस्त, ये सब झूठ है। हां, दर्द सच था, तकलीफ भी थी, पर उस तकलीफ से निकली पहचान झूठ है। निक ट्रेंटन आपको सिखाते हैं, आपको अपने ट्रॉमा की कहानी बदलनी है। कैसे? अपनी कहानी लिखिए, पर नायक बनकर, पीड़ित नहीं। अपनी जिंदगी की कहानी एक कागज पर लिखिए, पर इस बार उसमें खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में लिखिए, जिसने दर्द सहा पर झुका नहीं, जो टूटा पर फिर खड़ा हुआ। नए विश्वास चुनिए। हर बार जब आप सोचें मैं काफी नहीं हूं, तो तुरंत खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं हीलिंग में हूं। छोटे छोटे काम करके खुद पर भरोसा लौटाइए, खुद से किए गए छोटे वादे निभाइए, जैसे सुबह 10 मिनट वॉक करना, रात को फोन साइड पर रखकर सोना, या हर हफ्ते खुद के लिए एक अच्छा काम करना। यही छोटे छोटे वादे आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हीलिंग सिर्फ किताबों से नहीं आती, हीलिंग आती है एक्शन से। और जब आप बार बार इन छोटे एक्शंस को दोहराते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि मैं भरोसे के लायक हूं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, माफ करना। पर रुकिए,
माफ करना किसी और के लिए नहीं है, ये खुद को आजाद करने का तरीका है। हो सकता है किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी हो, आपने सालों तक वो दर्द अपने सीने में दबा रखा हो, पर याद रखिए, जब तक आप माफ नहीं करते, आप उस इंसान की कैद में रहते हैं जिसने आपको जख्मी किया था। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान को सही मान रहे हैं। माफ करना सिर्फ इतना है, मैं अब इस जहर को और अपने अंदर नहीं रखूंगा। और जब आप खुद को ये आजादी देते हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी आत्मा सब हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी संदेश, खुद से प्यार करना सीखिए। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ दबाया है, बहुत कुछ झेला है। अब वक्त आ गया है खुद को समझने का, अपनाने का और आजाद करने का। एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये बस आपकी आत्मा की पुकार है। मुझे समझो, मुझे हील करो, मुझे आजाद करो। और ये हीलिंग एक दिन में नहीं आती, पर जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर ध्यान देते हैं, तो आपकी एंजाइटी डर से नहीं, प्यार से जवाब देने लगती है। एंजाइटी को खत्म करने के 5 असरदार उपाय। हर सुबह 10 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। खुद से कहें, मैं इस पल में सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं। एंजाइटी जर्नल लिखना शुरू करें। हर बार जब घबराहट हो, उसे लिख डालिए। धीरे धीरे आपका दिमाग समझेगा, डर को जाहिर करना भी सुरक्षित है। वॉक करते समय पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, जैसे मैं काबिल हूं, मैं हीलिंग कर रहा हूं, मुझे अपनी रफ्तार पर भरोसा है। डिजिटल डिटॉक्स करें। हर दिन कुछ घंटे फोन से दूर रहिए। शांत रहना भी एक क्रांति है। इमोशनल सपोर्ट लें, थेरेपिस्ट से बात करें या किसी ऐसे से जो सुन सके, बिना जज किए, क्योंकि कभी कभी एक बातचीत भी जिंदगी बदल देती है। याद रखिए, एंजाइटी को समझना ही पहला कदम है, उससे लड़ना नहीं, उसे सुनना हीलिंग की शुरुआत है। अब जब आपने ये पूरा वीडियो देखा, आप खुद को जानने की राह पर चल पड़े हैं। अब हम आपसे बस इतना कहेंगे, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपने अपने अंदर कुछ महसूस किया हो, अगर आपको लगा कि हां, अब मैं बदल सकती हूं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी और की जिंदगी भी इसी से बदल जाए। और हां, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन भरे वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।